आज हम लोग करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिविल 3 के अंदर कि किस तरीके से हम सरफेस जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट क्लाउड्स। पॉइंट क्लाउड्स के जरिए हम किस तरीके से कोई भी पॉइंट क्लाउड की हमारी फाइल होगी वो किस तरीके से हम सरफेस जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से कंटूर्स जनरेट होंगे, कैसे उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एलिवेशंस हैं, लाइक एलिवेशन वाइज पैटर्न अगर मुझे कलर जो है वो पुटअप करना है वो किस तरीके से होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक point cloud file, how to import point cloud file in Civil 3D, and with the help of this how can we generate surface. See, let me start in a new drawing. सबसे पहले अगर आपको पॉइंट क्लाउड की फाइल जनरेट करनी है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोस्पेक्टर के अंदर पॉइंट क्लाउड्स राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट पॉइंट क्लाउड के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको जो भी आपके सरफेस का नाम रखना है आप वो यहाँ पे नाम रख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंट क्लाउड 1 के नाम से इसको क्रिएट कर रही हूँ। राइट, यहाँ पे आपको पॉइंट क्लाउड का जो भी स्टाइल रखना है वो यहाँ पे पॉइंट क्लाउड का स्टाइल आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मे बी आपको एलिवेशन रेंजेस मतलब डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। एलिवेशन रेंजेस अगर आपको एलिवेशन के बिहाफ पे अगर इसके कलर वलर सेट करने हैं तो वो आपका यहाँ से होगा। ये फिलहाल हमारा सिंगल कलर में है तो ओनली पॉइंट्स के फॉर्मेट में ही आएगा, तो मैं पॉइंट्स के फॉर्मेट की स्टाइल में इसको इंपोर्ट करवा रही हूँ। सोर्स डेटा के अंदर क्या होता है, यहाँ से आपको फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस फॉर्मेट की फाइल आपके यहाँ पे जो पॉइंट क्लाउड के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट होगी। अब पॉइंट क्लाउड्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मुझे ऑनलाइन जैसे हम लोग करते हैं कि हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए हम लोग पूरे के पूरे एरिया का सर्वे करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्रिटिकल सा एरिया है लाइक हिली एरिया हो गया, कोई वैली एरिया हो गया, जहाँ पे मैनुअली अगर मैं वहाँ पे सर्वेइंग करना चाहूँ थियोडोलाइट की हेल्प से, स्टाफ की हेल्प से वहाँ पे अगर वहाँ पे सर्वे करना चाहती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, कितनी ज्यादा अप्स होते हैं, कितने ज्यादा डाउन्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं हो पाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज एरिया हो जाता है वो। तो अगर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया के अंदर आपको आपका सर्वे करना है और वो भी अगर आपका हिली टाइप है या वैली टाइप है तो आप किस तरीके से सर्वे करवाएंगे पूरे लैंडमार्क्स को पिक करने के लिए आप या तो ड्रोन की हेल्प लेंगे या फिर आप हेलीकॉप्टर के जरिए आपका सर्वे होगा। वो क्या होता है, वो आपका लिडार सर्वे होता है। लिडार सर्वे के जरिए क्या होता है, आपकी जो एक जस्ट लाइक दिस की एक रे लाइट होती है, वो आपकी क्या होगी, एक लिडार लाइट होगी। वो लाइट जहां भी आपके पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर डलेगी तो वो पूरे के पूरे सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी सरफेस है उसके सारे एलिवेशन पॉइंट्स को पिक कर लेगी। वेदर इट इज अप, अगर कोई पॉइंट लाइक कोई एलिवेशन हमारा कहीं पे अप आ रहा है, कहीं पे हमारा नेगेटिव में जा रहा है, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो भी हमारे सर्वे पॉइंट्स होते हैं, उनको पिक कर लेगी विद प्रॉपर बेयरिंग्स एंड विद प्रॉपर एलिवेशंस। राइट, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी के अंदर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, तो उसके जरिए आपको सॉफ्ट पॉइंट्स एक पेन ड्राइव के जरिए या फिर जिस तरीके से भी आपको वो डेटा मिले वो आपको मिल जाएगा। वो जो डेटा है वो आपको इंपोर्ट करवाना होगा सिविल 3D के अंदर ताकि आपको एक सरफेस मिल सके और उसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से देख सके कि मान लीजिए आपको वहां से कोई रोड वहां से निकालना है उस एरिया में से, या फिर आपको कोई रेलवे ट्रैक निकालना है वहां से, तो अगर वहां का आपको कटिंग फिलिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा वो सब कुछ, तो उसके लिए आपको सबसे बेसिक जो चीज है वो है आपको सर्वे करके सरफेस को जनरेट करना। राइट, तो सरफेस होगा तभी उस लैंड पास पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो पाएगी। तो अगर इस तरीके का अगर लिडार सर्वे के थ्रू अगर आपके पास कोई डेटा है और उसकी अगर फाइल, उसकी फाइल होती है हमारी पॉइंट क्लाउड की फाइल, वो आपको इंपोर्ट करवानी है सिविल 3D के अंदर, तो वो किस तरीके से होगी, वो इधर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। फॉर्मेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ESRIASC। क्लिक किया मैंने यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक किया और मेरे पास पॉइंट क्लाउड की जैसे फाइल रखी हुई है, मैंने एक पॉइंट क्लाउड की फाइल को पे क्लिक किया एंड ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। अगर इसके जैसे मेरे को यहाँ पे स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे फिनिश किया, जस्ट क्लिक इट हियर एंड क्लोज इट। तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड के अंदर पॉइंट क्लाउड का जो डेटाबेस है, सरफेस जनरेशन है, वो स्टार्ट हो चुका है।
तभी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपका जूम करके एक ऑप्शन आ जाएगा, इट टेक्स स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। सी, यहाँ पे आपका क्रिएट हेयर टू जूम आ चुका है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए आपका ये सरफेस आपका क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे जितने भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स है, देखिए इतने सारे आपके पॉइंट्स थे जो पिक किए गए हैं, जो रीड किए गए हैं उस आपकी लिडार के जरिए, राइट। तो वो पूरा का पूरे आपके पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके किसी ना किसी पर्टिकुलर एलिवेशन के, किसी ना किसी पर्टिकुलर बिरिंग के हैं, राइट। इसके जरिए अगर मुझे सरफेस, जैसे यहाँ पे सरफेस जनरेट हो चुका है बट वो पॉइंट फॉर्मेट के अंदर है। अगर आपको यहाँ पे एक तरीके से चाहिए कि मैम यहाँ पे तो कंटूर जनरेट करने हैं, तो अगर आप इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं राइट क्लिक करती हूँ, सॉरी, यहाँ पे जैसे हम लोग चलते हैं पॉइंट क्लाउड प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यहाँ पे सिंगल जैसे है, यहाँ पे एलिवेशन रेंजेस भी है जहाँ पे कुछ जैसे पॉइंट्स हैं। तो पूरे के पूरे जो चीजें हैं यहाँ पे 8 रेंजेस है, जैसे पूरा का पूरा एक ही मैक्सिमम रेंज बता दे, तो रेंज के जरिए भी आपका कलर यहाँ पे सेट हो सकता है। एग्जाम्पल, ये कलर के फॉर्मेट में भी आपका आ जाएगा। सी, पूरा का पूरा रेड रेड फॉर्मेट के अंदर आपका आएगा ये। लेट मी एस्केप दिस वन, सारे के सारे पॉइंट्स रेड कलर के अंदर फॉर्मेट, वो कलर आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ था यहाँ पे। इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक तरीके से पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल के अंदर चल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जैसे आपको डिस्प्ले करवाना है, पॉइंट्स को डिस्प्ले करवाना है, नहीं करवाना है, वो चीज़ आपके यहाँ पे आती है, सारी की सारी चीज़ें। इसको हम अप्लाई एंड ओके करेंगे तो अगर आप पॉइंट्स को हाइड कर देते तो सारे के सारे हाइड हो जाते हैं। अब सिंपल चीज़ें ये आती है कि मैम यहाँ पे कंटूर्स किस तरीके से जनरेट होंगी, राइट। कंटूर जनरेट करने उससे पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे रेड कलर का जैसे किया था, तो वो आपका यहाँ से आप यहाँ से रेंजेस भी रीसेट करवा सकते हैं। तो टोटल रेंजेस जैसे यहाँ पे आपका यहाँ से मैक्सिमम एलिवेशन मैं यहाँ पे 8 कर रही हूँ तो 8 तक का आ गया। इस तरीके से यहाँ पे 8 से लेके आपको फर्दर 16 तक का, 16 से लेके 24 तक का, इस तरीके से कलर डिवाइड कर दिया है। अप्लाई एंड ओके किया तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ और स्केप करती हूँ, तब आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये कलर वाइज भी आप एलिवेशन शो करवा सकते हैं। अगर मुझे इसी चीज को यहाँ पे मुझे कंटूरिंग के थ्रू दिखाना है, जैसे मैं कह देती हूँ इतना बड़ा लार्ज एरिया है, मुझे सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन जो है अपना इस यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही करना है, तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया डिफाइन भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सरफेस पे, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आता है ऐड पॉइंट्स टू द सरफेस। क्लिक किया मैंने यहाँ पे आप उस सरफेस का नाम जो भी रखना चाहे, जिसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, उस सरफेस का नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सरफेस 2 कर रही हूँ। रीजन के जरिए आप यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट क्लाउड को लेना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर विंडो को लेना चाहते हो, या पॉलीगोनल शेप की विंडो को लेना चाहते हो, या फिर आपने पहले से कोई सर्कुलर ज्योमेट्री बना रखी है, या फिर आपने कोई पॉलीगोनल ज्योमेट्री बना रखी है, तो उसको आप सरफेस में जनरेट करना चाहते हो। एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ विंडो के जरिए जाना है, जैसे मुझे सिर्फ इतने एरिया के अंदर काम करना चाहिए। आपकी विंडो जनरेट हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट एंड देन फिनिश इट। फिनिश किया तो देखिए यहाँ पे इतने इतने एरिया के अंदर कंटूर आ गया, बाकी पूरा का पूरा आपका एज इट इज है, राइट। अगर आप इसी चीज को पॉलीगन एक्सटेंड कर यहाँ पे आप करते यहाँ पे पॉइंट क्लाउड एक्सटेंड, तो पूरे के पूरे में कंटूर जनरेट हो जाता। विंडो पॉलीगन करते मतलब आपको 4 साइड्स का विंडो ना बना के आपको मल्टीपल साइड्स की, जैसे 6 साइड्स की, 8 साइड्स की, कितनी भी कैसे भी कोई शेप बनानी थी तो वो शेप आप यहाँ पे बना सकते थे। और अगर आपको किसी दूसरी ज्योमेट्री में जैसे सर्कुलर शेप चाहिए या फिर वो चाहिए, तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट लाइक दिस क्रिएट कर सकते थे, राइट। तो इस तरीके से आप अपना जो है सरफेस जनरेट कर सकते हैं। अगर इस सरफेस को हाइड करना है, सिर्फ ये सरफेस आपको विजिबल करवाना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पॉइंट क्लाउड प्रॉपर्टीज में जाइए, इंफॉर्मेशन में जाके आप इसको नो डिस्प्ले कर दीजिए, अप्लाई ओके। वो सरफेस आपका हाइड हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ ये आपका वर्किंग सरफेस बचा है जिसके ऊपर आपको काम करना है। इसके अंदर आप फर्दर वही सब चीजें जो मैंने जैसे पिछली हमारी सरफेस स्टाइल्स के अंदर जो हमारी पिछली वीडियोस हैं, कुछ अपडेटेड वीडियोस है जो जिसके अंदर मैंने सरफेस को इंपोर्ट करना बताया था, जैसे उसके अंदर मैंने सरफेस प्रॉपर्टीज को एडिट करना बताया था, सेम वैसे ही इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंटूर चेंज कर देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर अगर आपको लेबल्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे सेम वैसे ही लेबल्स लगा सकते हैं,
मल्टीपल कंटूर्स पे लगाना चाहते हैं, मल्टीपल कंटूर्स पे आपके लेबल्स लग जाएंगे। एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लेबल्स जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ था आपका। अभी अगर अब पूरा का पूरा जैसे इसके ऊपर जो भी मुझे काम करना था वो मैंने कर लिया है, फिर मुझे अगर वापस से वही पॉइंट क्लाउड की फाइल चाहिए तो विजिबल कैसे होगी आपकी? यहाँ पे क्लिक कीजिए, पॉइंट क्लाउड की फाइल पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसको यहाँ पे पॉइंट क्लाउड की प्रॉपर्टीज पे चले जाइए। यहाँ पे डिस्प्ले की जगह जो भी आप इसके अंदर पॉइंट क्लाउड की स्टाइल रखना चाहें वो रख सकते हैं। अप्लाई एंड ओके। सी, इस तरीके से आप पॉइंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। Is it okay? So this is the method with the help of which we can import a point cloud file in our Civil 3D software, right? So this is all about this point cloud file or LiDAR survey. If you have any doubt, please comment in the comment box.